महोदय, मैं बड़े धैर्य और गौर से सभी माननीय सदस्यों को सुन रहा था। मुझको तो आश्चर्य होता है कि एक तरफ ये लोग बिल जो ओबीसी के लिए पंचायती राज्यों में और नगर निकायों में जम्मू कश्मीर में लाया गया है, उसके समर्थन का नाटक कर रहे थे और बार बार उसको कहीं न कहीं घुमा रहे थे। मैं इनको स्पष्ट कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से घुमाइए या जिस प्रकार से घूमिए, मैं जम्मू कश्मीर तक की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी जाइएगा हर जगह आपको मोदी 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 और मोदी का विकास ही मिलेगा, विकास ही मिलेगा। महोदय, एक तो जब ओबीसी वर्ग के एक माननीय सांसद माननीय प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं, तो इनको पैर से लेकर सर तक इन लोगों को दर्द हो रहा है और वह आज भी परिलक्षित हुआ। जब ओबीसी के हित में जम्मू कश्मीर से संबंधित यह बिल लाया गया, तो बार बार यह कुछ न कुछ अपने बातों से अस्पष्टता के साथ उसको एक तरह से इनकार करने का काम कर रहे थे। महोदय, यहाँ काफ़ी सांसदों ने यहाँ जसवीर सिंह साहब से लेकर अधीररंजन जी तक बोले। पहले भी कुछ संशोधन की बात यहाँ कही अभी गई थी कि पहले भी संशोधन हुए हैं। संशोधन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एसटी के लिए 9 सीटें सुरक्षित की गई। कश्मीरी विस्थापितों के 2 सदस्यों के नामांकन का प्रावधान है, जिसमें एक महिला होगी और एक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्ति भी होंगे, इसलिए कि यहाँ एसटी और महिलाओं के विषय में और कश्मीरी विस्थापितों के विषय में भी चिंता व्यक्त की गई। तो पहले जो इनके लिए जो लिए गए हैं निर्णय इस सदन में, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के माध्यम से कमजोर और वंचित वर्गों की परिभाषा को अन्य वर्ग में बदल दिया गया। इस ऐतिहासिक बदलाव से स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को सक्षम करने के लिए एक और अग्रगण्य विधेयक लाने में सक्षम है। महोदय, मैं आज यहाँ अपनी बहन चिंता अनुराधा जी यह कह रही थी कि यह ओबीसी विधेयक है और ओबीसी विधेयक ओबीसी की चिंता की गई है, तो आज इस देश के ओबीसी की चिंता यह सरकार करे, ऐसा कह रही थी। तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ओबीसी के लिए मोदी जी की सरकार कितना प्रतिबद्ध है, कितना चिंतित है और उनके लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए कितनी योजनाएं लाई है। मैं कुछ इसका उदाहरण देना चाहूँगा। महोदय, जब 2014 में सेंट्रल हॉल में जब माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, जब सरकार बन रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार पिछड़ों को समर्पित है। महोदय, और उन्होंने इसको सिद्ध भी किया है। मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पहली बार, मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पहली बार ओबीसी समुदाय के हैं, जिसका प्रतिशत 35% होता है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता प्रदान नहीं की गई थी और संवैधानिक मान्यता प्रदान न होने से हमेशा पिछड़े वर्गों का आरक्षण संदेह के घेरे में था। पता नहीं किस समय किस ऑर्डर से उस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उस समय ओबीसी के आरक्षण को बहुत मजबूती प्रदान हुई है। इन्होंने नहीं किया, जिसको माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने की। ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंतर्गत एमबीबीएस और एमडी के दाखिले में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया है और पहली बार किया।
अब तक इन्होंने क्यों नहीं किया था? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के दाखिले में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण की सुविधा मिल रही है। पिछले 9 वर्षों में ये भी जानते हैं, बोलते नहीं, किए तो मोदी जी की सरकार ही, ये तो कुछ किए नहीं और अपनी हालत पर रो रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में ओबीसी छात्रों के नामांकन में 33% की वृद्धि हुई है महोदय, 33%। कुछ संस्थानों में भी आईआईटी में ओबीसी के छात्रों की ट्यूशन फीस माफ कर दी गई। 1 लाख रुपए के आय तक के उन विद्यार्थियों को अब ट्यूशन फी नहीं लगेगा। नीट के परीक्षा में ओबीसी समुदाय के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंटन में ओबीसी को 27% का आरक्षण, ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत रियायती वित्त प्रदान करने की व्यवस्था, प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड पीएम यशस्वी के तहत ओबीसी छात्रों को वार्षिक 4,000 से 1,25,000 रुपए तक का वित्तीय सहायता, ओबीसी के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के ऋण योजनाएं 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ओबीसी के लिए 2023 में 2 लाख लाभार्थियों को 678 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। महोदय, जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक है, उस पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए कई पहल की गई। यह पहल सामूहिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश में समान अवसर सुनिश्चित करने और ओबीसी आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आरक्षण नीति का पालन किया गया, वहाँ छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, छात्रावास की सुविधाएं दी गई, ओबीसी छात्रावासों का निर्माण कई स्थानों पर हुआ। अन पिछड़ा वर्ग बोर्ड जम्मू कश्मीर के अन पिछड़ा वर्ग अरे आप तो अपना भाषण दो। अन पिछड़ा वर्ग बोर्ड की स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने अन पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई। वहाँ उपराज्यपाल की अध्यक्षता में अन पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए जम्मू कश्मीर में कई व्यवस्थाएं लागू की गई। SC ST की भी चिंता की जा रही थी। SC ST महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सभी को समानता और निष्पक्षता की गारंटी हुई। पहाड़ी समाज को भी 4% आरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांव के निवासी को भी आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर को भी 10% का आरक्षण, सफाई कर्मी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पात्र बनाए गए, वृद्धा अवस्था, विधवा, दिव्यांगजन योजनाओं में 100% का लक्ष्य हासिल किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ मसूदी साहब भी कह रहे थे कि 370 धारा हटने के बाद क्या परिवर्तन आया? कुछ परिवर्तन नहीं आया। महोदय, 2 मिनट का समय हम जरूर इस पर लेना चाहेंगे और उनको हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि महत्वपूर्ण बदलाव हुए। अनुच्छेद 370 के समाप्ति, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में परिवर्तनकारी चरण सिद्ध हुआ है, जिससे विकास, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक आयामों में व्यापक परिवर्तन देखे गए। बुनियादी ढांचे का उल्लेखनीय सुधार, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और वितरण की क्षमता बढ़ी, सिंचाई परियोजनाएं, सड़क, रेल, हवाई, मैं आंकड़ा भी हमारे पास है, लेकिन अध्यक्ष महोदय का निर्देश है कि संक्षिप्त किया जाए, मैं बता सकता हूं। कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगार में प्रगति हुई है। IT पहलों, प्रौद्योगिकी एकीकरण और ऑनलाइन सेवाओं में अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है और पंचायती औद्योगिक विकास, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है। शैक्षणिक सुविधा और रोजगार के अवसरों
पर्यटनों का विकास और सामाजिक कल्याण हेतु सुनिश्चित किया गया। आप कह रहे थे घटनाएं बढ़ी है, मैं कह रहा हूं घटनाएं में काफ़ी कमी हुई है। केंद्र सरकार की पहल, मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर पर की शांति, सुरक्षा, विकास का जितना ख्याल किया गया, आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर पर हमारा हमेशा आप लोगों ने अन्याय के रास्ते पर चलकर उसको कुचला है, लेकिन मोदी सरकार ने कश्मीर को न्याय देने का काम किया है। आतंकवाद के खिलाफ माननीय मोदी जी की सरकार की जीरो टॉलरेंस है और उस नीति के कारण विकास भी वहाँ हुआ है। मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा इंडिकेटर 2004 से 14 के बीच कुल घटनाएं 7,217। 2014 से जून 2014 से दिसंबर 2023 में वह घटनाएं घटकर 2224 यानी कि 69% की घटनाओं में कमी आई। कुल मृत्यु नागरिक के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज की जो आपके ज़माने में 10 वर्षों में 2004 से 14 तक हुआ था 2829, जो घटकर इन 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में, आपने ही तो कहा, मसूदी साहब का मैं नोट करके रखा हूं कि उनका सवाल है, नहीं तो रिकॉर्ड में देख ली, नहीं तो मैं तो ओबीसी आरक्षण से बाहर जाता नहीं। सुप्रिया जी, आप भी ओबीसी आरक्षण के बदले आप महाराष्ट्र में चली गई थी और ओबीसी तो 910 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 2829 से घटकर 913 यानी कि 78% की कमी हुई। नागरिकों की मृत्यु 1769 से घटकर 339 81% की कमी। सिक्योरिटी फोर्सेज की मृत्यु 1060 से घटकर 574 जो 46% की कमी हुई है। और बहुत चर्चा होती है यहाँ स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु जो होती थी अब नहीं होती है। 2010 में 134 हुई थी और वह घटकर 0 हो गया है। स्टोन पेल्टिंग में जख्मी नागरिक सिक्योरिटी फोर्सेज उन 10 वर्षों में 6235 हुए थे, जो घटकर अब महोदय 0 पर हो गया है। ओके, हो गया, आप समझ गए? ओके। आप अगर समझ गए तो मैं बैठ जाऊंगा, नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे पास उपाय नहीं समझने। अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर यह कहना चाहूँगा कि जब से 370 धारा हटी, वहाँ से विभिन्न आयामों के साथ जम्मू और कश्मीर को न्याय मिल रहा है। जम्मू कश्मीर को न्याय मिल रहा है। शौकत दादा बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर को उसको अपने भरोसे छोड़ दो। जम्मू कश्मीर के लोगों पर मोदी सरकार ने भरोसा किया है, लेकिन आतंकवादियों के भरोसे नहीं छोड़ा है। आप लोगों ने आतंकवादियों के गोद में बैठा दिया था, जिसके कारण जो वहाँ समस्याएं उत्पन्न हुई थी, और उन समस्याओं के कारण जम्मू कश्मीर की हालत जो बिगड़े थे, यह जग जाहिर है। महोदय, G20 की चर्चा होती रही है। अमरनाथ की यात्रा में 4,45,000 यात्री सम्मिलित हुए। कश्मीरी विस्थापितों द्वारा प्रमुख धार्मिक स्थानों पर त्यौहार मनाना शुरू हो गया है। मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। शारदा देवी मंदिर में 10 को बाद दीपावली मनाई गई है। श्रीनगर के लाल चौक पर मुहर्रम के जुलूस निकले हैं। 2 दरबार परंपरा समाप्त हो गई है। एक राजधानी होने से 400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो महोदय, अब 2 करोड़ से भी ज़्यादा पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं, और पर्यटकों के पहुँचने से जो वहाँ गरीब है, वंचित है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसको रोजगार का अवसर मिल रहा है। महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि सभी सदस्यों ने, लगभग 15 सदस्यों ने यहाँ अपनी बातें कही हैं। प्रेमचंद्रन जी भी कहे कि टेक्निकल रूप से ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है। सिद्धांत है मोदी जी की ओबीसी कल्याण का, और मोदी जी के ओबीसी कल्याण, ओबीसी का विकास, न्याय के साथ विकास, और उनको विकास की गंगा की धारा वहाँ तक पहुँचे, उनको मिले, यह सिद्धांत है मोदी जी। उसी सिद्धांत के अनुरूप जम्मू कश्मीर में यह विधेयक की व्यवस्था करने के लिए सोची गई है।
और उसी का यहाँ प्रस्ताव आया है। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के भाग 9 और भाग 9(1) में पंचायत और नगर निगमों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन आज कुछ सदस्य कह रहे थे कि वहाँ पहले से हैं, कुछ सदस्य यहाँ चर्चा भी कर रहे थे किसी कमेटी की, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वहाँ कोई नगर निगम और ग्राम पंचायत की व्यवस्था के चुनाव में वहाँ जो सदस्य चुने जाते हैं उन सदस्यों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं। जो सदस्य चुने जाते हैं, जो चुनाव होते हैं और जो काउंसिल के सदस्य चुने जाते हैं, ग्राम पंचायतों में चुने जाते हैं, उन सदस्यों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। महोदय, अब 3 संशोधन इसमें है जिसको मैंने पहले भी बता चुका हूं। वह 3 संशोधन ओबीसी के हित में है और ओबीसी के आरक्षण लागू करने में जो सुविधा प्रदान होगी उसी से संबंधित है। मुझे आग्रह करना है और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ओबीसी के हित में सर्वसम्मति से आप इसको पारित करें, ताकि जम्मू कश्मीर के ग्राम पंचायतों में और नगर निगमों में ओबीसी के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिले। उस आरक्षण के अधिकार में 33% महिलाओं को भी आरक्षण है, इसलिए ओबीसी के हित में, महिलाओं के हित में, ओबीसी महिलाओं के हित में आप जरूर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करेंगे।